न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सिर्फ एक चीज मर गई है, वो है राहुल गांधी की इज्जत नफ्स, और अगर वो जिंदा है तो फिर उनका दिमाग मर गया है। बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी के मुर्दा माइशत वाले तबसरे पर तनकीद करते हुए कहा गया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पोल बॉडी की जानिब से जाली वोटर लिस्ट के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दावे की तरदीद कर दी गई। कर्नाटक के स्कूल के पानी के टैंक में मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए जहर मिलाया गया, हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने कभी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी को माना नहीं है और न ही कभी मानेगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह का मरकज पर बड़ा हमला। जम्मू और कश्मीर के हकूक की बहाली नई दिल्ली की जिम्मेदारी है, ये अवाम पर कोई एहसान नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गैर जानिबदारी काबिले एतराज है। अपोजिशन पार्लियामेंट में बहस चाहती है। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई का बड़ा बयान। राहुल गांधी हिंदुस्तान मुखालिफ हैं। असम के वज़ीर आला का कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट पर ताज़ा तंज, उन पर सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों की हिमायत का लगाया इल्जाम। वज़ीर आज़म मोदी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में खलल के दरमियान सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई। कश्मीर में मरीजों की जानिब से पीएम आयुष्मान स्कीम पर निजी अस्पताल में गैर शफाफियत होने और इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया गया। स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ के 4 अमले पर फौजी अफसर की जानिब से हमला किया गया, एफआईआर हुई दर्ज। एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से जीए पीर के बेवक्त इंतकाल पर सदमे और अफसोस का इजहार किया गया। और फौज की जानिब से श्रीनगर हवाई अड्डे पर झगड़े की तहकीकात में ताउन का वादा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुर्दा माइशत के तबसरे को हिंदुस्तान की मजबूत माइशी नमवों का इश्तराक करते हुए एक लुत्फ तजदीद कर दी गई है और पेश कर दी गई है, जिससे अमेरिका में कायम बयान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF के अददोशुमार की हिमायत हासिल हुई है। एक्स पर IMF के अददोशुमार का इश्तराक करते हुए बीजेपी की IT सेल के सरबराह अमित मालविया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर हिंदुस्तान के बारे में उनके मुर्दा माइशत के तबसरे पर तनकीद की गई और इस दावे की भी तौसिया करने पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। मालविया की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तान बदस्तूर दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली माइशत में से है, जिसकी तस्दीक IMF की जुलाई 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट अपडेट से एक बार फिर हुई है। उनकी जानिब से आगे कहा गया है कि सिर्फ एक चीज है जो कि मर गई है, वो है राहुल गांधी की इज्जत नफ्स, और अगर वो मौजूद है तो फिर उनका दिमाग है जो मर चुका है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक सरकारी स्कूल के पानी के टैंक को मुबैना तौर पर उसके मुस्लिम हेडमास्टर को उनके ओहदे से हटाने के लिए जहर दे दिया गया था। 14 जुलाई को पेश आने वाले ये वाकया श्री राम सेन नामी स्कूल का है और ये एक मकामी रहनुमा समेत 3 अफराद की गिरफ्तारी का बायस बना है। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान का मकसद हेडमास्टर सुलेमान गोवरनाइक के इर्द गिर्द खौफ और हरासा पैदा करना था, जो कि गुज़िश्ता 13 सालों से ही हलीकटी के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस साजिश का मकसद मुबैना तौर पर उसकी साख को खराब करना और उसकी मुंतकिली पर मजबूर करना था। जम्मू और कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह की जानिब से न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ खुसूसी बातचीत में मरकज पर हमला करते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने कभी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी को नहीं माना है और ना ही वो कभी मानेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि हाँ, ये बात जरूर है कि मरकज ने जुबान बंदी करवा दी है, वो अलग बात रही, लेकिन मानता इसे अभी भी कोई नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि 370 कोई भी भीख में नहीं मिला है, ये यहाँ के लोगों का हक है, महाराजा बहादुर ने ये यहाँ की आवाम को दिया है। मजीद इस हवाले से उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है, पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने 370 की अबरगेशन को न कभी माना है न कभी वो मानेगा। हां, आपने जबान बंदी कर दी है, तालाबंदी कर दी है और कुछ नहीं किया है। यहां के लोग 370 का कोई ये जो मामला है, ये कोई भीख में हमको नहीं मिला है, हिंदुस्तान के आईन से मिला है। फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तान ने नहीं दिया है, ये चीन या रशिया से नहीं आया है। ये एक रिलेशनशिप है उस वक्त का, अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा बहादुर ने किया। महाराजा बहादुर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत आप जम्मू कश्मीर की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। आप जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तब्दील नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू दैट। आपको आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। जो फैसला 370 का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत ने दिया, उसको लीगल लिमिनरीज ने, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, जजेस ने, चाहे वो रिटायर्ड थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जस्टिसेस थे, नकारा कि दिस इट वाज एन एरनस डिसीजन, फ्लॉड डिसीजन, नॉट टेनेबल अंडर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने उस फैसले को आज तक स्वीकार नहीं किया है, न वो कभी स्वीकार करेंगे। 5 अगस्त का दिन ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए, कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे के तौर पर हमेशा मनाया जाएगा, जब तक कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपके उस फैसले को बराबर वापस करेगा और इज्जत और एहतराम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका पूरा सम्मान करके 370 और 35A को वापस, जो आपने पगड़ी हमारी उछाली है, उसको वापस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के सर पे इज्जत और एहतराम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से इतवार के रोज कहा गया है कि अगरचे नई दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को बरसों से तकलीफ दी है, लेकिन उनके मसाइल का हल भी नई दिल्ली से ही आना पड़ेगा, कहीं और से वो नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर के हकूक की बहाली उसकी आवाम पर एहसान नहीं होगी, ये नई दिल्ली की जिम्मेदारी है। अपनी पार्टी के सदर की जानिब से ये बातें आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही गई है। कन्वेंशन में उड़ी हल्के भर में लीडरों और पार्टी के सीनियर कारकुनों की जानिब से शिरकत की गई थी। सीनियर कांग्रेस के रहनुमा गौरव गोगोई की जानिब से इतवार को इल्जाम लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान है। यही वजह है कि ऑपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट पर नजरसानी पर बहस चाहती हैं। कांग्रेस की असम यूनिट की जानिब से तोसिया एग्जीक्यूटिव मीटिंग के आगाज से पहले ही नामानगारों से बात करते हुए कहा गया था, और यहां पर गौरव गोगोई की जानिब से, जो कि लोकसभा में पार्टी के नायब लीडर भी हैं, उनकी जानिब से बीजेपी की क़यादती मरकजी हुकूमत के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहस की इजाजत न देने के फैसले पर सवाल उठाया गया है। हालांकि उनके जरिए चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर भी किया गया है। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त हमला किया गया है। उन्होंने उन्हें मुल्क दुश्मन भी करार दिया है और उन पर इल्जाम लगाया है कि वो सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तान के मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, जैसा कि खबर रियासती एजेंसी की जानिब से बताया गया। बोडोलैंड के इलाके में इंतखाबी मुहिम की मीटिंग के दौरान सहाफियों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी असम के शबाई का एहतराम नहीं करती है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि राहुल गांधी एक हिंदुस्तान मुखालिफ शख्स हैं, वो सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ हैं, वो हिंदुस्तानी हिंदुओं के साथ नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ भी नहीं है। राहुल गांधी एक मुल्क दुश्मन शख्सियत बन चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ही इतवार को राष्ट्रपति भवन में चंद घंटों के अंदर ही सदर द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की गई है। ये मालूम नहीं हो सका कि सदर के साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकातों के पीछे आखिर क्या वजूहात रहे। राष्ट्रपति भवन की जानिब से एक्स पर 2 पोस्टों के अलावा मीटिंग के बारे में वज़ीर आज़म के दफ्तर या फिर वज़ीर दाखिला के दफ्तर की जानिब से भी कोई लफ्ज नहीं आया। कश्मीर के कई मरीजों की जानिब से वादी के कुछ निजी अस्पतालों की तरफ से पैरवी किए जाने वाले तरीकों के बारे में भी संगीन तशवीश का इजहार किया गया है, जिसमें कि बीमाशुदा और गैर बीमाशुदा मरीजों के दरमियान गैर शफाफ बिलिंग और फिर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया गया है। खासतौर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत सर्जरी के मामलात में मरीजों का दावा है कि अगरचे सर्जिकल तरीक़ेकार से गुजरने से पहले ही इब्तदाई लागत का तखमीना लगाया जाता है, हतमी बिल की रकम अक्सर पेशगी इतला के बगैर ही बढ़ जाती है। पीएम आयुष्मान के तहत कैशलेस इलाज का इंतखाब करने वाले कुछ मरीजों का ये कहना है कि उन्हें अस्पताल के अमले ने उसके खिलाफ मशवरा दिया था कि ये कहा था कि यहाँ पर मियारी अद्वियात और मवाद सिर्फ नकद अदायगी के तरीक़ेकार में इस्तेमाल होंगे।
स्पाइस जेट की जानिब से इतवार को कहा गया है कि फौज के एक सीनियर अफसर की जानिब से, जो कि दिल्ली जाने वाली परवाज में सवार होने वाला था, उसने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयरलाइन के 4 ग्राउंड अमले पर हमला कर दिया और उनमें से एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसमें फ्रैक्चर आया है और वहीं उनका जबड़ा भी टूट चुका है। मकामी पुलिस के साथ FIR दर्ज कर दी गई है और एयरलाइन की जानिब से शहरी हवाबाजी के जवाबात के मुताबिक ही मुसाफिर को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एयरलाइन की जानिब से आगे मजीद कहा गया है कि हमला उस वक्त हुआ जबकि मुसाफिर को इजाफी कैबिन सामान ले जाने की अदायगी के लिए कहा गया था। CPIM के सीनियर रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से इंतजामिया में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले GA पीर के बेवक्त और बदकिस्मती से इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा ज़ाती तौर पर पीर साहब के साथ 1980 के दहाई से ही ताल्लुक थे। उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार अफसर थे जो कि अपने फ़राइज़ से सरशार थे। तारिगामी की जानिब से कहा गया कि वो उन अफसरान में से आते थे जो कि अपनी दयानतदारी, शफाफियत और लगन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम गहरे दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। और हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इतवार को 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक फौजी अफसर और एयरलाइन के अमले के दरमियान मुबैना झगड़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। BRO श्रीनगर की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तानी फौज नज़्म ज़ब्त और तर्ज अमल के आला तरीन मियारात को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है और तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से लेती है। उन्होंने मजीद कहा है कि मामले की तहकीकात में हुकाम से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।